जय हिंद दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज एक नई विज्ञप्ति दिखाने वाले हैं आपको, जो लोक सेवा आयोग ने जारी की है। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख लीजिए, आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो जो नई विज्ञप्ति है वो जारी की है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये देख लीजिए आप। 20 सितंबर यानी कि अभी विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है ये 20 सितंबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह की भर्ती के माध्यम से संस्कृति विभाग, उत्तराखंड एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग तथा संगतकर्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन जो विज्ञापन जो किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है 27 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर है। 27 तारीख से 21 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, ऐसे गलती करना मत, थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना। अक्टूबर से 27 अक्टूबर 3 दिन आपका विंडो ओपन होगा। लिखित परीक्षा की जो तिथि है आपकी 29 दिसंबर दे दी गई है यहाँ पर साथ साथ में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत संस्कृति विभाग में आए हैं पद। अंतर्गत समूह कनिष्ठ प्रवक्ता गायन सितार लोक नृत्य 3 पद रिक्त पद, टोटल 3 है इसके पद जो है। संगतकर्ता तबला सारंगी हारमोनियम लोकवाद लोक नृत्य मदंग गायन भरतनाट्यम गायन के 15 रिक्त पद हैं। तथा उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड की संस्कृति तबला वादक के 6 रिक्त पद हैं। और टोटल जो आपके हैं 24 रिक्त पद है बच्चों। और सीधी भर्ती जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। अगर इच्छुक हो आप तो 21 तारीख से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो 21 अक्टूबर है वो लास्ट डेट होगी आपकी फॉर्म भरने की। यदि आप फॉर्म भरना है तो जल्दी टाइम से फॉर्म भर लेना बच्चों। कोई गलती मत करना फॉर्म में, कोई करेक्शन फिर विंडो जो ओपन होती है फिर उसमें सही नहीं रहता। पहले ही अपना फॉर्म सही कर लीजिए, ध्यान से भर लेना। अभ्यर्थी का चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तु इस प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। या तो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, वैसे ऑफलाइन ही होती है यहाँ पर। प्रतियोगी परीक्षा संबंध में पैरा में दी गई जो तिथि जो अंतिम है, मतलब जो 27 अक्टूबर है आपकी, सॉरी 21 अक्टूबर है जो, वो लास्ट डेट है आपकी। परीक्षा की तिथि संशोधित सूचना तथा बस संशोधन सूचना जो है हमने दे दी गई है। और जो आपका जो मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको जो एडमिट कार्ड है आपका उपलब्ध करा दिया जाएगा। या फिर आप इस वेबसाइट पर देख भी सकते हैं, जो विभाग की वेबसाइट है। पदों का जो विवरण है वो देख लेते हैं बच्चों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अध्यासन, जो विभागों ने अध्यासन उपलब्ध कराए हैं उसी के आधार पर जो वैकेंसी निकाली है। ठीक है, इसमें जो इन्होंने कहा कि ये पद घट बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। उसके बाद ये जो देखिए कनिष्ठ प्रवक्ता, कनिष्ठ प्रवक्ता के 3 पद हैं, 3 पद निकाले गए हैं। विभाग आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के हैं। ये देखिए कनिष्ठ प्रवक्ता सितार संस्कृति विभाग उत्तराखंड में है, ये दिया गया है। आप ध्यान से देख लेना किस किस के लिए पोस्ट है यहाँ पर। ये रिक्त पद है 1 2 3, 3 रिक्त पद है। ठीक है, आप क्या देख सकते हैं कनिष्ठ प्रवक्ता गायन संस्कृति विभाग उत्तराखंड में है, और ये भी है। टोटल आपके 3 पद हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देख लेना आप ध्यान से। वेतनमान जो लेवल 7 की वैकेंसी है, लेवल 7 की जॉब है, इसका बेसिक पे ये है। ठीक है, काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है। इसकी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। इसमें शैक्षिक जो अर्हता है वो ध्यान से देख लीजिए। भारत में मेरे द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में प्रथम श्रेणी में 50% से अधिक अंकों के योग के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की मास्टर डिग्री आपके साथ पास में होनी चाहिए 50% से अधिक अंकों के साथ में। और आपकी जो इंटरमीडिएट परीक्षा है उत्तराखंड या यूपी से होनी चाहिए। वो किसी भारत में मेरे द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से अध्यापन का आपको 3 वर्ष का अनुभव भी होना जरूरी है किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है बच्चों, जो कि मान्यता प्राप्त हो। अधिमानी अर्हता दी गई है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो आपने, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी।
नेशनल कैडेट कोर यानी कि बी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास एनसीसी का। अब देख लीजिए बच्चों, संगतकर्ता ये जो है 15 पद है, 15 रिक्त पद है। रिक्ति का विवरण इस प्रकार है। संगतकर्ता तबला संस्कृति विभाग उत्तराखंड, ये देख लीजिए कहाँ है, टोटल 4 है। ये वहां पर एक रिक्त टोटल, देखते रहना साथ साथ में, थोड़ा ध्यान से देख लेना, खुद भी पढ़ लेना। लोक सेवा आयोग सॉरी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के होम पेज पर ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, आप इसे देख लेना। टोटल ये 15 पद हो गए संगतकर्ता के। इसका जो वेतनमान है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 इसका बेसिक पे है। एज क्राइटेरिया वही है, अधिमान्य आय का देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी या 50% से अधिक अंकों के योग स्नातक ग्रेजुएट मांगी है आपके संगीत में सब्जेक्ट में आपके साथ, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, उन्हीं के लिए स्पेशल वैकेंसी है। इनका पेपर भी इसी से रिलेटेड आएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए। अधिमान्य अर्थ वही है, 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तबला वादक के 3 पद है बच्चों, सॉरी 6 पद है तबला वादक के। ये देख लीजिए आप, तबला वादक यहाँ पर 6 पद है टोटल। ये लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। इसमें 18 से 42 वर्ष जो मांगी गई है। इसमें देखते थे अनिवार्यता अर्हता क्या, संगीत यानी तबला विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंटरमीडिएट यानी आपकी पास होनी चाहिए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से। अधिमान्य अर्हता क्या है इसमें, संगीत तबला विषय के साथ स्नातक, या फिर अगर आपके पास ये होगी तो आपको अर्हताएं दी जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा आपको यदि आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो संगीत या तबला के सब्जेक्ट में। जो इसकी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जो बहुविकल्प टाइप की होगी, पर इसमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। और ओबीसी को इसमें 45% अंक लाना जरूरी है और एससी एसटी को 35% अंक लाना जरूरी है। ये ओएमआर सीट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि ओएमआर सीट की आपको जो 2 प्रतियां मिलती हैं, एक आपको वहीं पर जमा करनी होती है और एक अपने साथ लाएंगे आप कार्बन कॉपी, ओरिजिनल वहीं पर जमा करेंगे। ये ऋणात्मक अंकों के बारे में बताया गया कि 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बच्चों गलत उत्तर देते हैं तो आपको इतना अंक काट लिया जाएगा। ये सब वही है, आप जानते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसमें एज है और जो मैक्सिमम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी किसको, एससी एसटी और ओबीसी तीनों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। जो सेनानी है उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। अधिमान्य आवेदन हेतु पात्र, अभी आगे देखते हैं बच्चों। ये जो वैकेंसी है ये स्पेशल जो इन्होंने कोर्स कर रखा है ये उन्हीं के लिए है। राष्ट्रीयता बता रखी है, इंडियन होने चाहिए। ये तिब्बत में 1962 से यहाँ पर पहले भारत में आ गए हो आप, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की गई हो। आपकी वैवाहिक स्थिति में शारीरिक स्वच्छता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आरक्षण क्राइटेरिया बताया गया है। इसमें 19% SC/ST के लिए है, तो ठीक है। और जो SC के लिए 19% है और अनुसूचित जनजाति इसके लिए 4% है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो 14% है। ये आप जानते हैं कितना परसेंट कोटा है उत्तराखंड में दिव्यांगों के लिए, इतना है। EWS के जो जारी सर्टिफिकेट उसके बारे में बताया गया है, आप ये पढ़ लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्तराखंड में और भी काफी वैकेंसी आई है। वैसे ये स्पेशल लोगों के लिए जो इन्हें संबंधित डिग्री या मास्टर डिग्री कर रखी है। ये ओलंपिक खेलों वगैरह बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ लेना बच्चों। कैसे कैसे चरण में आपको फॉर्म भरना है ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आपकी फोटोग्राफ अपने साइज की होनी चाहिए। ये जब कैफे पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा, या आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है साइज के, और ये आपका साइन सिग्नेचर जो होगा वो कितने उसका होना चाहिए साइज का। इसका जो अब सबसे मेन जो है फीस कितनी है। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपए है, SC और ST के लिए 150 रुपए है,
जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनके लिए 150 रुपये है, और बाकी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये कुछ शर्तें हैं। विज्ञापन को विवरणिका बोला जाता है। विवरणिका मतलब सब कुछ इसमें विवरण होगा, आप ध्यान से पढ़ना। क्या क्या इसमें पात्र है, आप आयोग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखेंगे इसमें सिलेबस, मेन सिलेबस क्या है इसमें। कनिष्ठ प्रवक्ता सितार विषय हेतु पाठ्यक्रम, मतलब इससे रिलेटेड सिलेबस आपका आएगा। जैसी वैकेंसी है उससे आपका नाम से पता लग जाएगा। खंड जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है सितार की उत्पत्ति विकास, उसके बारे में बताया गया है। और जो पार्ट सेकंड है आपका, ये देख लीजिए आप, इसके बारे में बताया गया है, सब वही है। पार्ट जो थर्ड है, संगीत की संगीत तत्वों का बारे में बताया गया है यहाँ पर। जो आपका पार्ट फोर है, घरानों की उत्पत्ति और विकास, सैन्य घराना और मादाता घराना, इसके बारे में। पार्ट जो फाइव है, गुण और दोष के बारे में बताया गया है। वीणा के तार पर स्वर स्थापना, मतलब इससे भी लोग फॉर्म भर पाएंगे और इससे ही संबंधित इसका पेपर आएगा। पार्ट सिक्स भी देख सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। राग या ताल खंड साथ है आपका पार्ट सेवन, ठीक है बच्चों। और आपका ये कनिष्ठ प्रवक्ता गायन के लिए अलग सिलेबस है यहाँ पर। सभी के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है, क्योंकि जो डिग्री कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं है जो ग्रुप सी का 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का ही, पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। वैसे नहीं क्या वो उत्तराखंड ये आएगा इसमें, देख लीजिए आप, इसमें देख सकते हैं। ये भी 7 पार्ट 8 पार्ट, ठीक है। कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य के ये पाठ्यक्रम है इनका। ये भी पार्ट फर्स्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट है इनका। और बच्चों ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। गढ़वाल के लोक नृत्य, कुमाऊं के लोक नृत्य, ताल शास्त्र, कुछ तो आपने परीक्षा वाणी या उत्तराखंड में पढ़ भी लिया होगा इससे पहले, कुछ थोड़ा आपने डिग्री में पढ़ा होगा जहाँ पर आप वो कर रहे होंगे। तबला वाला संगतकर्ता तबला के पद हेतु पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम आप ध्यान से देख लेना। ये भी पाठ्यक्रम ज्यादा कोई बताने वाली चीज में है नहीं, बस इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसी डिग्री कर रखी है, आप 3 साल पढ़ाने का अनुभव है, जिन पदों के लिए जिस तरीके से मांगा है आप उसे देख सकते हैं। ये संगतकर्ता सारंगी हारमोनियम वालों के लिए पाठ्यक्रम है, ठीक है बच्चों, देख सकते हैं। और ये संगतकर्ता लोक वाद्य के पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम दिया गया है सभी का, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इस पाठ्यक्रम को। ये होड़का, भंकोरे, रणसिंगा, ये पहले भी पढ़ा है आपने। बिणाई, सिणाई, ढाक, ठीक है। पार्ट फोर, ग्रंथ है पुस्तकों का अध्ययन है। उत्तराखंड के लोक नृत्य, कुमाऊं के लोकगीत, ढोल सागर, कुमाऊनी जो लोक गाथाएं हैं सारी वो आपको पढ़नी है। और इस संगत कर्ता लोक नृत्य के पद पाठ्यक्रम, ये इसके लिए पाठ्यक्रम है। ये पांडव नृत्य जो पांडवों के द्वारा किया जाता है उत्तराखंड में प्रचलित है। बैंसी के नृत्य, हिल जात्रा नृत्य, नंदा देवी, मुकुटा नृत्य, रम्माण ब्रह्मांड नृत्य, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए खंड 3 है इसका, उत्तराखंड के लोक नृत्यों के साथ बजने वाली तालों का अध्ययन, ये भी अध्ययन आपको करना है। ये पार्ट 4 में यहाँ पर, ये देख लीजिए। ये क्या है, मदंगम संगतकर्ता, ये भी इसका सिलेबस दे रखा है। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति, उत्तर भारतीय ताल पद्धति, पाश्चात्य ताल, ये सब आपको पढ़ना है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये बाकी इसमें ऐसा बताने के लिए कुछ है नहीं, सिलेबस आप खुद पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ये लास्ट है खंड पार्ट इसका, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं।